हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे SCI CMM की। हियर SCI स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड CMM स्टैंड्स फॉर कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। सो CMM में जनरली हम करते क्या हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उसको हम डिफरेंट कैपेबिलिटी लेवल्स में डिवाइड करते हैं। अब ये कैपेबिलिटी लेवल्स क्या है, इसका मतलब ये कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है या किस टाइप का उसके पास स्टाफ अवेलेबल है, जो मैनेजमेंट है वो किस टाइप का है, क्वालिफाइड है या नहीं है, या जो भी वो प्रोडक्ट्स बना रहा है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है। सो इन मीन्स फैक्टर्स पे बेसिस हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को कैटेगराइज करते हैं एंड वो कैटेगरी लोअर लेवल से स्टार्ट होके अपर लेवल तक जाती है। सो उस लेवल्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। सो जनरली 5 लेवल्स इसके होते हैं। सो फर्स्ट इज इनिशियल, देन रिपीटेबल, देन डिफाइंड, मैनेज्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड। ये 5 लेवल्स या 5 कैटेगरीज में हम इनको यहाँ पे मीन्स जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि SCI CMM है क्या। सो इट कैन बी डिफाइंड एज अ standard or framework based on which software development organizations are classified into different capability levels। यहाँ पे मैंने भी आपको बताया कि capability levels क्या है, कि जो भी वो means task perform करता है, जो भी staff उसके पास है, so based on that ये capabilities define की जाएंगी। अब इसके अलावा जो levels हम define करते हैं वो उसको क्लासिफाइड करने में यहाँ पे की प्रोसेस एरियाज का भी मेजर रोल होता है। की प्रोसेस एरियाज क्या है कि किस टाइप का टास्क ये ऑर्गेनाइजेशन मीन्स प्रोसेस करता है, क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है, या किस टाइप के प्रोसेसेस इस ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जा रहे हैं। सो बेस्ड ऑन ऑल दीज जो भी यहाँ पे फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स पे बेस्ड एंड इन की प्रोसेसेस एरियाज पे बेस्ड ये डिवीजन किया जाता है। अब स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट लेवल हम 1 बाय 1 देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ये परफॉर्म कर सकता है एंड किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल को बिलोंग करेगा। सो द वेरी फर्स्ट लेवल इज लेवल 1, दैट इज इनिशियल लेवल। इसको हम स्टेज 1 भी कहते हैं। सो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस लेवल में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेसेस होते हैं। दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऐसा डिफाइंड प्रोसेस नहीं होता है जिसको यूज़ करके वो डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा या उसी टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। मीन्स कि रैंडम वो किसी भी टाइप का प्रोसेस यूज़ करके प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है, डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा लेसर क्वालिटी एम्प्लॉयज़, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसकी अगर क्वालिटी की बात की जाए, मीन्स कि उनका जो नॉलेज है या क्या क्या एक्टिविटीज़ में वो कैपेबल हैं, सो वो वहाँ पे अगर कंपेयर करें अदर लेवल से तो इन लेवल 1 सबसे जो लेसर क्वालिटी एम्प्लॉयज़ हैं वो इस लेवल में अवेलेबल होते हैं। एंड इसके अलावा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ ऑल्सो नॉट गुड, यानी कि इसमें वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करते हैं जिसमें कि लेसर क्वालिटी एम्प्लॉयज़ हैं एंड जो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसका भी क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं होता है। मीन्स वो टेम्परेरी टाइप के प्रोडक्ट्स को रेडी कर सकते हैं एंड उन्हीं प्रोडक्ट्स को वो मार्केट में भी लॉन्च करते हैं जो कुछ टाइम तक तो सर्वाइव करते हैं, बट उसके बाद क्या होता है वो मार्केट से हटा दिए जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। सो इसके अलावा और क्या फीचर है इसमें, मैनेजमेंट प्रोसीजर इज नॉट डिफाइंड क्लियरली। ऑल्सो इन दिस लेवल जो भी मैनेजमेंट प्रोसीजर होगा वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है। मैनेजमेंट प्रोसीजर का मतलब यहाँ पे ये है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या यहाँ पे मेथड्स फॉलो किए जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या प्रोसीजर्स लिए जा रहे हैं। सो टॉप टू बॉटम ऐसा कोई भी डिफाइंड प्रोसीजर नहीं है जिसको कि फॉलो करके यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके। सो इस टाइप का जो भी फीचर है वो बिलोंग करेगा इन लेवल 1, दैट इज इनिशियल लेवल। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे। सो नाउ इफ वी मूव टू द स्टेज 2, so next is the level 2 and this is known as the repeatable stage or CMM 2, यानी कि capability maturity level 2, and the features of this level is, first one is the uses repeatable process flow।
रिपीटेबल प्रोसेस फ्लो का मतलब ये है कि सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कुछ सेट ऑफ प्रोसेसेस यूज किए हैं फॉर अचीविंग सक्सेस इन एनी प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट 1 में जो भी सेट ऑफ प्रोसेसेस यूज करेगा उसी को प्रोजेक्ट 2 में भी यूज करेगा, सेम सेट ऑफ प्रोसेसेस। तो कंपनी ये सोचती है या जो भी वो मींस ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये लगता है कि अगर ये सेम सेट ऑफ प्रोसेसेस को वो और भी आगे कंटिन्यू करता रहे, सो वहाँ पे वो उस पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने में सक्सेसफुल हो सकता है। सो दिस इज नोन एज द रिपीटेबल प्रोसेस फ्लो, यानी कि जो भी एक अश्योर्ड प्रोसेस मॉडल है उसी को बार बार यूज करते रहना। एंड इसके अलावा इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मोर डिसिसिव ऑन कॉस्ट एस्टिमेशन, यानी कि लेवल 2 की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज मोर डिसिसिव ऑन कॉस्ट एस्टिमेशन, यानी कि जो भी कॉस्ट का एस्टिमेशन किया जाएगा उसमें इस ऑर्गेनाइजेशन को ये पता है कि कहाँ पे कैसे किस सेक्शन में कितना कॉस्ट यहाँ पे यूज करना है और कैसे उसको कॉस्ट को एस्टिमेट किया जा सकता है। मींस कि किस प्रोसेस में, किस सेट में, किस टास्क को परफॉर्म करने में कितना कॉस्ट आएगा उसको ये पहले ही एस्टिमेट कर लेगा एंड उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसेस को स्टार्ट करेगा। एंड इसके अलावा और कुछ फीचर्स मैंने मेंशन किए हुए हैं लाइक वेल नोन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड्स, यानी कि दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूजेस वेल नोन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो भी प्रोजेक्ट यूज किया जा रहा है, जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, हाउ टू मैनेज दोज प्रोजेक्ट्स, यानी कि उसका टाइमली कंप्लीशन एंड उसमें जो भी मेंबर्स इन्वॉल्व हैं वो किस तरीके से टास्क को परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से ही डिसाइडेड है एंड इस तरीके से जो भी प्रोजेक्ट होगा वो टाइम से यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। एंड इसके अलावा एक और यहाँ पे फीचर मेंशन किया हुआ है मैंने, इट कवर्स प्लानिंग एंड SCM फेजेस, यानी कि अगर ये बात की जाए कि ये वाला जो लेवल है ये SDLC के कौन कौन से फेजेस को यूज करता है। सो फर्स्ट वन इज दी प्लानिंग, यानी कि जो भी एक्टिविटीज है उसको इनिशियली ये प्लान कर लेगा एंड देन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, उसके फेजेस को भी ये यूज करेगा। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी टास्क है, उसको कंप्लीट करने के लिए क्या सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस रिक्वायर्ड है एंड उसको कैसे किसी भी यूजर्स को टास्क यहाँ पे कंप्लीट करके परफॉर्म करना है एंड यूजर्स को उस जो भी रिजल्ट है कैसे इंश्योर करना है, ये सारी चीज़ें इन फेजेस के बेसिस पे ही यहाँ पे एस्टिमेट की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी फीचर्स हैं, ये बिलोंग करता है इस स्टेज 2 या CMM 2, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल लेवल 2। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर मूव करेंगे, नेक्स्ट इज लेवल 3, दिस इज नोन एज द डिफाइंड लेवल। एंड डिफाइंड का मतलब ये है कि इसके जो भी फीचर्स हैं, इससे अगर हम और 1 स्टेप अप जाते हैं या इम्प्रूव्ड फीचर्स की बात करते हैं तो वो इस लेवल को, डिफाइंड लेवल को बिलोंग करेगा। अब क्या क्या फीचर्स हैं, पहला तो मैंने यही मेंशन किया हुआ है लाइक 1 स्टेप बियॉन्ड CMM 2, यानी कि इससे और ये एडवांस होगा आपका CMM 3। इसके अलावा इट यूजेस डेफिनेट फ्लो फॉर डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेफिनेट फ्लो का मतलब कि पहले से ही यहाँ पे डिसाइडेड प्रोसेसेस फ्लो है और उन्हीं को यूज करके यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोसेस को अचीव किया जाएगा। इसके अलावा क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स इन ईच फेजेस, यानी कि जो भी फेजेस ये यूज कर रहा है, जो भी प्रोसेस फेजेस हैं, हर एक फेज पे ये क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेडी करेगा। लाइक अगर डिज़ाइनिंग यूज़ कर रहा है तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करेगा एंड इसी तरीके से अगर कोडिंग का है तो उसके रिस्पेक्टिव क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है तो प्रोग्राम कोड को यहाँ पे कलेक्ट कर लेगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो भी फेजेस यूज़ करते जाएंगे उन फेजेस के रिस्पेक्टिव यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स को रेडी करते जाएंगे। अब इसके अलावा एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन इज अवेयर ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी अगर डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है एंड उसमें जो भी इन्वॉल्व है, लाइक जो भी डेवलपर्स इन्वॉल्व है, जो भी टेस्टर्स इन्वॉल्व है, या जो भी मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो भी इन्वॉल्व है, सबको अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनिशियली पता होनी चाहिए, तभी वो प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट हो सकता है या हो सकता है कि अगर प्रॉपर प्लानिंग की जाए तो टाइम से पहले भी ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो सकता है। सो इससे एक तो ये है कि टाइम हम बचा सकते हैं, दूसरा कॉस्ट भी इजीली एस्टिमेट की जा सकती है। इसके अलावा एम्प्लॉइज वर्क इन अ टीम एंड स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट प्रोसेस। इस वाले लेवल में जो लेवल 3 है डिफाइंड, इसमें हम मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉइज को
टू वर्क विद इन अ टीम, यानी कि जो भी टास्क अकम्प्लिश किया जाता है उसको छोटे छोटे ग्रुप्स बना के एंड ग्रुप्स में ही वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है एंड उसको इंश्योर किया जाता है कि जो भी टास्क असाइंड है उसको कंप्लीट किया जा रहा है या नहीं। एंड इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी कि जो भी मैनेजमेंट प्रोसेस यहाँ पे दिया जा रहा है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में स्ट्रक्चर्ड है, यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से डिफाइंड है एंड पता है कि क्या यहाँ पे पर्क्स हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किए जाएंगे या क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे यहाँ पे सब सारे टास्क को अचीव करना है। तो ये सारा का सारा चीज़ें हमें एडवांस में पता है एंड इन सब को यूज़ करके यहाँ पे ये प्रोसेसेस इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्लीशन को इंश्योर करते हैं। अब इसके बाद इससे और एक लेवल अगर हम अब जाते हैं, अब आएगा नेक्स्ट इज CMM4। CMM4 दिस इज नोन एज द मैनेज्ड लेवल और स्टेज 4, और इसको हम लेवल 4 भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या क्या फीचर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के या क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज द क्वालिफाइड मैनेजमेंट एंड फोकसेस ऑन क्वालिटी डिलीवरेबल्स। सो फर्स्ट यहाँ पे जो कह सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट एडवांटेज है इस लेवल के ऑर्गेनाइजेशन का, क्वालिफाइड मैनेजमेंट, यानी कि जो भी मैनेजमेंट है जो इन्वॉल्व है इस ऑर्गेनाइजेशन में वो क्वालिफाइड एनफ है। एंड अगर मैनेजमेंट क्वालिफाइड है तो ही वो अपने एम्प्लॉयज़ को और मोटिवेट कर सकता है सब चीज़ें सही से करने के लिए, विद इन टाइम करने के लिए। तो ये मैनेजमेंट का क्वालिफाइड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इसी के साथ साथ वो एक्टिविटीज़ को मॉनिटर भी कर सकता है एंड उसके कंप्लीशन को भी इंश्योर कर सकता है। एंड इसके अलावा दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट फोकसेस ऑन क्वालिटी डिलीवरेबल्स, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं यहाँ पे वो इंश्योर करते हैं कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए। एंड इसके अलावा इट यूजेस वेरियस मेजर्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट both for product and processes. So in this type of organization self-assessment tools are being provided, जिसकी हेल्प से ये कंपनी क्या कर सकती है, अपने प्रोडक्ट को भी एस्टिमेट कर सकती है एज वेल एज जो भी प्रोसेसेस यहाँ पे यूज़ कर रही है, जो प्रोसेस फ्लो ये यूज़ कर रही है कंपनी, उसको भी यहाँ पे एसेस कर सकती है कि वेदर दिस कंपनी इज यूजिंग द राइट प्रोसेसेस और नॉट, और अगर यहाँ पे कुछ उसमें कमी लगती है तो साथ के साथ ही वो यहाँ पे इसको इम्प्रूव भी कर सकता है। इसके अलावा जो लास्ट अब आपका है जिसको हम कहते हैं एडवांस्ड लेवल, सो दिस इज नोन एज द ऑप्टिमाइज्ड, और इसको स्टेज 5 भी कह सकते हैं और इसको लेवल 5 या CMM5 भी कह सकते हैं। सो इसमें क्या है, जो भी क्वालिटी है उसको इंश्योर करेंगे। सो इसके फीचर्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट इज द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सो इसका सबसे जो मेजर एडवांटेज है इस वाले टाइप का ऑर्गेनाइजेशन का कि ये जो प्रोडक्ट्स बनाता है दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यानी कि वो प्रॉपर क्वालिटी चेक से पास होते हैं एंड क्वालिटीज को इंश्योर किया जाता है, एश्योर किया जाता है, देन ही उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। एंड इसके अलावा वेल डिफाइंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस और पैटर्न्स, यानी कि जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोसेसेस यूज किए जा रहे हैं, लाइक आपका कोई भी डेवलपमेंट सिस्टम है या डेवलपमेंट प्रोसेस है, तो जो भी यहाँ पे प्रोसेस यूज किया जा रहा है वो वेल डिफाइंड प्रोसेसेस हैं, पहले से ही चेक्ड है कि इसको अगर इन प्रोसेसेस को यूज किया जाएगा तो ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स तभी पॉसिबल है जब हम उसके जो रिस्पेक्टिव मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं उसको अगर हम सही यूज़ कर रहे हैं या हाई क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेसेस को यूज़ कर रहे हैं तो ही हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। एंड इसके अलावा फ्रीक्वेंटली इवेल्युएट्स प्रोसेसेस, यानी कि टाइम टू टाइम ये क्या करता रहता है, इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन खुद ही जो भी प्रोसेसेस यूज़ कर रहा है उसको इवेल्युएट करता रहेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन सही प्रोसेसेस को यूज़ कर रहा है कि नहीं, या उस प्रोसेसेस में कुछ मॉडिफिकेशंस अगर रिक्वायर्ड है तो वो मॉडिफिकेशन भी वो आफ्टर असेसमेंट कर सकता है। तो इस तरीके से ये इंश्योर करता है ये ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीज़ें सही हो रही हैं कि नहीं एंड टाइम से हो रही हैं या नहीं। तो अगर इस तरीके से देखें तो जो लोअर लेवल है वहाँ पे बहुत ही लेस एक्सपीरियंस स्टाफ मिलता है एंड जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं लेस क्वालिटी के होते हैं, एंड जो टॉप लेवल है दैट इज लेवल 5, सो इसमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं एंड एडवांस यहाँ पे स्टाफ है एंड जो मैनेजमेंट प्रोसेसेस यूज़ किए जा रहे हैं वो भी बहुत ही हाई लेवल के यूज़ किए जा रहे हैं। एंड इन बिटवीन जो भी प्रोसेसेस हैं इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं ये मिक्सचर है,
कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ वहाँ पे मीन्स लो क्वालिटी की भी चीज़ें हैं, बट इट प्रोवाइड्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दी थिंग्स, जिससे कि सारे डेवलपमेंट प्रोसेस को ये इंश्योर करता है एंड क्वालिटी को इंश्योर करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द SEI CMM मॉडल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड नोट्स के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।